वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए और वहाँ से मैडम नाज़िर जहांगीर भाग गई। लीगली अगर इसको बताएं तो इट हैज़ नो वर्थ इन द आई ऑफ लॉ, एक इस्तगासा है जो कि बहुत जल्द खारिज हो जाएगा बस। असवद हारून की जानिब से ये दावा किया गया कि मैं कानून के मुताबिक FIR करवाई है लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। मीडिया का जो रोल है ना आजकल के दौर में, वो इंसानों की इज्जतों को ढांपना है। लेकिन जो रोल मॉडल्स होते हैं, जब इस तरह की कोई भी अगर वो गिल्टी नहीं है तो नाज़िर जहांगीर क्यों नहीं मीडिया को फेस कर? ये तो ज़ाती मामलात हैं, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। आपके ऊपर ये भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि आप फ़ोन करके असवद हारून से माफ़िया मांग रही हैं। कोर्ट ना करें, मैं अदालत में आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करती हूँ। अदालत से आगे मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ना किसी मुद्दई के साथ, ना मुल्ज़मा के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, अदाकारा नाज़िर जहांगीर के ख़िलाफ़ जो है वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। मेरे साथ उनकी जो लीगल टीम है, वकील हैं उनकी, रिदा नूर, उनसे बात करते हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। मैडम, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या वाकई वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए और वहाँ से मैडम नाज़िर जहांगीर भाग गई? ऐसी कोई बात नहीं है भाग गई, मुझे नहीं पता ऐसी किसी खबर की सदाकत मैं तो तस्दीक नहीं कर सकती। मेरी आपसे सब मीडिया से रिक्वेस्ट है कि देखिए ये कानूनी मैटर्स हैं, हम एक को बेहतर यही समझते हैं। मीडिया में आना मेरे लिए प्रोफेशनली ठीक नहीं है और सोशली भी ये अच्छी चीज़ नहीं है कि कोई अगर कोई किसी भी बंदे भी कोई FIR हो जाती है तो बेहतर और मुनासिब और लॉ के लीगल पैरामीटर्स यही हैं कि आप उसको अदालत की और लॉ के पैरामीटर्स और जुरिस्डिक्शन में कॉन्टेस्ट करो। आपने बोला कि लॉ के मुताबिक चलना चाहिए। असवद हारून की जानिब से ये दावा किया गया कि मैं कानून के मुताबिक FIR करवाई है लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं ना किसी भी मुद्दई या मुल्ज़िम को मुद्दई या मुल्ज़िम, पिटिशनर, कंप्लेनेंट, डिफेंडेंट कहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। इसमें अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता कि किसी भी पार्टी को हम नेम लें या क्यों लें, क्योंकि दोनों पार्टीज़ के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, कुछ शरई और कुछ आइनी हकूक़ है जिनका तकद्दुस हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर मीडिया का जो रोल है ना आजकल के दौर में, वो इंसानों की इज़्ज़तों को ढांपना है। लेकिन जो रोल मॉडल्स होते हैं, जब इस तरह की कोई भी अगर वो गिल्टी नहीं है तो नाज़िर जहांगीर क्यों नहीं मीडिया को फेस कर? ये तो ज़ाती मामलात हैं, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं आज वो आप जो हैं, आपके ऊपर ये भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि आप फ़ोन करके असवद हारून से माफ़िया मांग रही हैं। एक्सक्यूज़ मी, मैंने ऐसी कोई माफ़ी नहीं मांगी। ये किसने इस तरह के इल्ज़ामात लगा? उन्होंने मेरे इंटरव्यू में बोला है। वो फिर उन्हीं को पता हो, मैंने कोई ऐसी माफ़ी नहीं मांगी। वो कह रहे हैं मैडम रिदा नूर की जानिब से मेरी वालिदा के ऊपर जो है बाकायदा तौर पर वो तशद्दुद किया गया, हाथ मारा गया है, फिर उसके बाद वीडियो बनाने से रोका गया। किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया गया। हाँ जी, जज साहब ने बिल्कुल रोका था। जज साहब ने कहा था कमरा अदालत से, जैसे मैं आपको भी बता रही हूँ, कमरा अदालत से सारे कैमरामैन चले जाएँ। और दूसरी बात, जज साहब ने एस्कॉर्ट किया था हमें पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड करके। तो मैं और जो बाकी लीगल टीम थी हमारी और नाज़िर जहांगीर जो हम थे, हम तो निकले ही जज की और पुलिस की सिक्योरिटी, जज साहब ने जो हमें सिक्योरिटी मुहैया की थी उसमें थी। इसमें कोई सदाकत नहीं है कि रिदा नूर ने माफिया मांगी या रिदा नूर ने उनकी वालिदा को ऊपर। कोर्ट ना करें, मैं अदालत में आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करती हूँ। अदालत से आगे मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ना किसी मुद्दई के साथ, ना मुल्ज़मा के साथ। वो मेरी क्लाइंट ज़रूर हैं और ओपोनेंट पार्टी से मेरी किसी किस्म की कोई दुश्मनी या कोई मसला या कोई ज़ाती अनाद या कोई प्रोफेशनल अनाद नहीं है। कानूनी तरीके से देखा जाए ये सारा जो केस है ये क्या है? ये जो अजीब सी आपने एक भी बात की है, अजीब सी बात नहीं, मेरे इंटरव्यू में पढ़ा हुआ है, इसलिए आपसे क्रॉस वर्जन लेना हक बनता है ताकि आपका मैं बीइंग अ लॉयर किसी भी बात को, किसी भी बात के मेरा देखिए, ये तो आप क्लाइंट्स का आपने देखें, आपने कहा कि मेरा किसी के साथ कोई ज़ाती इख्तिलाफ है ही नहीं, जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो उनकी सवाब दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे नहीं ख्याल कि कोई भी लॉयर्स को टारगेट करते हैं। लॉयर्स तो लिटिगेंट्स नहीं होते, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो जहाँ तक बात प्रेजेंट केस की है तो कोई ऐसी बात नहीं है। वो अब प्रेजेंट केस की अगर बात करें, ये केस एग्जिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कहाँ कर रहा है, क्या इसकी जो पैरामीटर्स हैं और आगे रिजल्ट्स क्या नहीं? जी, अदालत में पेंडिंग है। FIR खारिज हो चुकी है। FIR में किसी किस्म की सदाकत नहीं है। FIR मुकम्मल तौर पे फॉल्स, फ्रिवलेस और बेसलेस हो चुकी है। उसके बाद उस फ्रिवलिटी पे हुआ ये है कि ये अदालत में मुकदमा दायर किया गया और वो ज़ेर समात है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है और इसमें कुछ भी नहीं है। लॉ के मुताबिक जिस तरह की इस तरह के केसेस होते हैं, आप चूँकि इसके अलावा भी बेशुमार केसेस डील कर चुके हैं, बड़े केसेस भी हैं जिसमें रोज़ का आपका काम है, लॉ के मुताबिक ये फॉल कहाँ कर रही है? इस तरह की कंप्लेनेंट की जो मुकदमा या एप्लीकेशन दी गई है कोर्ट में, ये एग्जिस्ट कहाँ कर रही है लॉ के मुताबिक? जी, लीगली अगर इसको बताएं तो इट हैज़ नो वर्थ इन द आई ऑफ लॉ, एक इस्तगासा है जो कि बहुत जल्द खारिज हो जाएगा बस। थैंक यू सो मच।
इस्तिगासा खारिज हो जाएगा? बहुत जल्द खारिज हो जाएगा जब हम इसको कॉन्टेस्ट करेंगे, क्योंकि इस इस्तगासे के अगर आप मतन पढ़ें, नोटिस पढ़ें, तो उसमें लिखा गया है कि ये वैसे इस्तगासे के अंदर भी लिखा हुआ है कि ये कोई केस नहीं है। थैंक यू कोई केस नहीं है। जी, थैंक यू। मैडम नाज़िर जहांगीर मीडिया को फेस नहीं कर रही, उनको आना चाहिए वैसे? वो देखिए, मैंने आपको बताया मैं लीगली आपको क्वेश्चंस का आंसर कर सकती हूँ, सोशली या पर्सनली आप प्लीज़ उनसे बात करें। थैंक यू। रीदा नूर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, उनकी सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।